everyone, my name is Neelam Sharma and welcome to my channel which is Neelam's Lifestyle and today is 9th of November और मैं देख रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और आज लंच में बनने वाले हैं मूली के पराठे। माय फेवरेट मूली के पराठे। जिन लोगों ने भी मेरे को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है जितना कर सकते हैं आप लोग, तो प्लीज़ डू इट ऑन अर्जेंट बेसिस। चलिए तो देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। मेरे पराठों का आटा रेडी है, बहुत सॉफ्ट लगाया है मैंने आटा और बैटर रेडी है जो मैंने मूली का बनाया हुआ है। एक्चुअली मुझे ऐसे ही पसंद है जस्ट बिकॉज कि अगर आप इसको फ्राई कर देते हो ना तो इसका जो मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा निकल जाता है इसमें से, वो फटने। तो अभी नेल पेंट लग गया है, लेकिन मुझे मेरा नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा है। कल एमी वैली बैठी हुई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैसअप हो रखी थी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हैं मैंने। पहले ना मेरे पास जो ज्वेलरी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो बॉक्सेस में आई हुई थी और काफ़ी सारी आपको भी पता है कि वो पैकेट्स होते हैं उनमें आती है, तो सब कुछ ना मैं एक बॉक्स में कलेक्ट करके रखती हूँ। बट अभी करवा चौथ के टाइम मैंने देखा कि उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो रखी थी कि काफ़ी सारे ईयरिंग्स के जो नग होते हैं या पर्ल्स होते हैं, जो पर्ल के कुछ हैं उनके सबके निकले हुए हैं। तो मेरी इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी मुझे डीक्लटर करनी पड़ी है ना। कल मेरा इतना दिल दुख गया था कि मैं क्या करूं, कि वो यूज़ में तो आना नहीं है, बट बाकी जो अच्छे सही सेट इयररिंग्स बचे हुए हैं या नेकलेसेस बचे हुए हैं वो सारे मैंने संभाल के रख लिए हैं अब, ताकि अभी कोई परेशानी नहीं है। मुझे जो भी चाहिए मैं सीधा पिक करूँगी और यूज़ के बाद सीधा उसे जगह पर डाल दूँगी, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है इसको। तो आपको उसके लिए चलना पड़ेगा मेरे कबर्ड में, तो चलिए। तो ये है मेरी कबर्ड। ये मेरी कबर्ड पुराने घर से ही है एक्चुअली। अभी जो करंट मेरा घर है उसमें ऑलरेडी कबर्ड्स हैं मेरे दोनों कमरों में, बट थर्ड वाले कमरे में कबर्ड नहीं है, तो मैंने ये पुरानी वाली अपनी इसमें रखी हुई है। और इसमें रखने का रीज़न ये है कि इसमें काफ़ी सारा ऐसा सामान है जो कि मेरे डेली यूज़ में नहीं आता है। सो दिस इज़ माई क्रिएशन। ये ज्वेलरी है जो रेस्ट अभी मेरे पास बची हुई है। अभी ये कुछ वेस्टर्न और इंडियन मिक्स ज्वेलरी है। ये देखिए आप, वाइट स्टोन में और मरून, ग्रीन और इसी तरीके से हैं। काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे पीस हैं जिन्हें मैं इंडियंस पे भी पहन सकती हूँ, वेस्टर्न्स पे। दिस इज़ सच अ ब्यूटी। मुझे इतना पसंद है ये वाला सेट। आप मैं क्लोज़अप में दिखाती हूँ आपको। इसके स्टोन्स ना बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। और जब मैंने इंडियन पे भी पहनती हूँ तो भी चल जाता है और वेस्टर्न पे पहनती हूँ तो भी चल जाता है। तो इसी तरीके से हैं काफ़ी सारे पीसेस। तो ये वाली ज्वेलरी है जो मेरे पास अभी बची हुई है। ये मैंने अपना कल 2 कार्डबोर्ड कलर पेपर अटैच कर दिए थे, पेस्ट कर दिए थे, और उसके बाद मेरी जितनी भी ज्वेलरी थी तो मैंने इस पर हैंग कर दिया। आपको ज़्यादा लंबे नहीं मिलेंगे, ज़्यादा हैंगिंग और ज़्यादा लंबे वाले पीस आपको मेरे कलेक्शन में नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ, बट जितना भी है मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरी छोटी सी क्रिएशन थी। हे गाइस, तो अभी मैं सोकर उठी हूँ, टाइम हो रहा है 5 o'clock समथिंग और टाइम हुआ है 5 o'clock समथिंग और हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं खाने की प्रिपरेशन, बिकॉज़ आज मंडे है और हस्बैंड रखते हैं मंडे को फास्ट, तो वो सारा दिन में से सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं और उनके लिए बनाना पड़ता है खाना, डिनर जल्दी थोड़ा सा, ताकि वो ऑफिस से आएँ, फ्रेशन अप हों और खाना खा लें, डिनर कर लें अपना।
एंड सो खाने की तैयारी कर लेते हैं उनके लिए, ताकि आएँ और उन्हें ज़्यादा भूखा ना रहना पड़े। एंड बाकी अभी ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, सोच रही प्रिपरेशन कर ख़त्म करती हूँ। सो और मेरे घर के पास आप लोगों को अगर नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ फॉरगिव करिएगा मेरे को, बिकॉज मेरे घर के पास ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से सारा दिन बहुत नॉइज़ होती है, ठक ठक पट पट सारा दिन बस होती ही रहती है। और मैं एकदम मंडी के पास हूँ, मार्केट के पास हूँ, तो सब्ज़ी वालों के नॉइज़, मतलब नॉइज़ की कमी नहीं है मेरे घर के पास में। आप जितना बोलोगे उतना मिलेगा आपको। देखिए, मैंने पॉल्यूशन की आपसे बात ही करी थी। पॉल्यूशन, ओ माय गॉड, एक्सट्रीम लेवल पे पॉल्यूशन पहुंच गया गुड़गांव का। लाइक वेदर नहीं है उसके हिसाब से ऐसा एकदम धुआं सा रहता है। कल रात को इतना मैंने अपना बालकनी का दरवाज़ा खोला और मैं जैसे बस स्टैंड पे बैठी हुई हूँ, इस तरीके का पॉल्यूशन, इस तरीके का धुआं। चलिए, बहुत देर का ज्ञान हो गया, अब मैं भी कुछ कर लेती हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे इज़ 10th of November और टाइम हुआ है 10 o'clock। कल मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई बिकॉज़ इवनिंग में एक ऐसा इंसिडेंस हो गया जिसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मुझे शूट करना चाहिए। मन ही नहीं था मेरा शूट करने का बिल्कुल भी। एक्चुअली 7:15 और 7:30 अप्रॉक्सीमेटली हस्बैंड ऑफिस से आए थे, तो घर के नियर बाय ही हैज़ लॉस्ट हिज फ़ोन एंड हम लोगों ने फ़ोन पहले तो सुनते ही दिमाग ख़राब हो गया कि फ़ोन गिरा दिया। और उसको भी जैसे तैसे हम लोगों ने डाइजेस्ट किया, चलो कोई बात नहीं, फ़ोन रिंग हो रहा है तो किसी के हाथ नहीं लगा है, और किसी पर्सन के हाथ लग जाएगा तो वो ज़रूर हम लोगों से या तो कॉन्टैक्ट करेगा या फिर किसी ना किसी चीज़ से कम्युनिकेट कर देगा। बिकॉज हम भी कंटिन्यू ट्राई कर रहे थे, फ़ोन रिंग हो रहा है, 15 to 16 टाइम अप्रॉक्सीमेटली फ़ोन रिंग हुआ है। एंड उसके बाद किसी पर्सन ने उसको स्विच ऑफ कर दिया। ओ माई गॉड, दैट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट फॉर मी। एक्चुअली कैसे कर सकते हो यार, आपका ईमान, इंसानियत नहीं बची है क्या? आज के टाइम में फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बेसिक और नेसेसरी वाली चीज़ है फ़ोन सबके। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप किसी के फ़ोन को पिक कर रहे हो और उस पर्सन को लौटाने की जगह आप उसको स्विच ऑफ करके अपने यूज़ में ले रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम। मुझे फ़ोन गिरने का इतना बुरा नहीं लगा था जितना उस फ़ोन का स्विच ऑफ होने का लगा है। आज हम लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, कुछ अमाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सो फ़ोन पे OTPs वगैरह आएंगे और वो हमें हैंड टू हैंड करवाने थे, और वो बहुत नेसेसरी था उस टाइम पे हम लोगों के लिए। तो बट वो अब नहीं हो पाएगा, उसमें डिले हो गया। कल रात को हम लोग गए थे वोडाफोन स्टोर पे और हम लोगों ने न्यू सिम री इशू करने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि वो मॉर्निंग में ही हो पाएगी बिकॉज़ हम लोग लेट हो गए थे और वोडाफोन स्टोर बंद हो गया था। बट हमने इवनिंग में ही अपनी सिम को ब्लॉक करवा दिया सो दैट कि किसी तरीके का अगर ट्रांजैक्शन होता भी है तो करने का कोई ट्राई भी करे तो वो ना हो पाए, पॉसिबल ना हो पाए उस पर्सन के लिए। सो हम लोगों ने उसको ब्लॉक करा दिया और मेरे हस्बैंड अभी गए हुए हैं बिकॉज 10 o'clock समथिंग स्टोर्स ओपन होंगे, तो स्टोर ओपन होने के बाद ही वो रीइशू हो सकती है सिम। तो हम वहाँ मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए हुए हैं और उसको एक्टिवेट होने में भी 2.5 आवर्स का टाइम लग जाएगा। तो जो काम हम लोगों का 11 o'clock समथिंग शुरू हो जाना चाहिए था, अब उसको शुरू होने में एटलीस्ट 1 PM हो जाएगा। 1 PM भी नहीं हो पाएगा बिकॉज़ जहाँ हम लोग को जाना है वहाँ लंच स्टार्ट हो जाएगा 1 PM एंड बिकॉज़ गवर्नमेंट वर्क है, सो वही 2 बजे के बाद काम स्टार्ट होगा। और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ हो गई है मेरे लिए। फ़ोन का इतना प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ उसमें प्रोटेक्टेड है, हर चीज़ में फिंगर टच है,
पासवर्ड प्रॉपरली लगा हुआ है उसमें, तो वो पर्सन कुछ कर नहीं पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो रीसेट ही करेगा फ़ोन को अगर उसे यूज़ करना है तो, और रीसेट होने के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं बचना उसमें। बट यार मेरे लिए बहुत बुरा है यार ये सोचने के लिए। हम लोगों को एक बार फ़ोन मिला था इजी तरीके से, हमने पर्सन को लौटा दिया। आई नो वो बहुत बेसिक सा फ़ोन था, 1000-2000 रुपये का फ़ोन था, बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा, फर्स्ट थॉट यही आया कि हम लोगों को उसको एट एनी कॉस्ट वापस करना है, जस्ट बिकॉज शायद हम लोगों के लिए 1000-2000 छोटी बात होगी, पर उस पर्सन के लिए जो ये फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसने जाने कैसे करके इस फ़ोन को लिया होगा, और क्या पता वो अब उसे ले भी नहीं पाए नेक्स्ट टाइम, राइट। तो और सबसे ज़्यादा उस पर्सन का दिल दुखेगा कि मेरा फ़ोन गिर गया, और काफ़ी कुछ उसका हो सकता है, कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जो कि शायद उसके लिए ज़रूरी हों और दोबारा उसको ना मिले। बट या तो ये स्टोरी थी जो शाम को हुई मेरे साथ। मुझे बहुत बुरा लगा यार, लोगों की इंसानियत मर गई है बिल्कुल ही। बहुत बुरा है ये, बहुत बुरा। बट क्या कर सकते हैं, हम अपने को अच्छा रख सकते हैं, दूसरा अच्छा हो ये हम सोच कर नहीं चल सकते हैं। सो आगे शूट करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, और बिकॉज़ आज का भी कुछ ऐसा ही प्लान है हम लोगों को। अभी मैंने शार नहीं लिया है, मैं पहले शार लूँगी, खाने की प्रिपरेशन, लंच की प्रिपरेशन करनी है, मुझे लंच बनाना है। उसके बाद हम लोगों को, मैंने जो बताया आप लोगों को, कुछ गवर्नमेंट काम है तो हमें वहाँ पर जाना है, एंड तो इसमें पूरा दिन लग जाने वाला है आज, तो मैं आगे शूट नहीं कर पाऊँगी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। एंड जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को टिल द एंड देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम का अकाउंट प्लीज़ फॉलो करना है। और सो बाय बाय गाइस, बाय।